हेलो। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारे देश में और हमारे देश के अंदर ही जो हमारा खाना है ना, पूरे देश के अंदर जो इंटेलेक्चुअल वाला वर्ग है उनको तो पता होगा शायद कि संतुलित आहार क्या होता है, और बाकियों को भी शायद कुछ बुद्धिजीवियों को पता है, लेकिन उनको छोड़कर मतलब ये जो बुद्धिजीवी वाला वर्ग और जो एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल या फिर थोड़े बहुत पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको छोड़कर बाकी जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बस जी रहे हैं, जो सरवाइव कर रहे हैं, उनका बस एग्जिस्टेंस है, जनसंख्या की लिस्ट में एक नाम है। उन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनको संतुलित खाना मिल रहा है या नहीं, क्योंकि वो बस सरवाइव कर रहे हैं यार। तो ये चीज़ें मुझे बहुत पहले से चुभती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ, तो मैंने बहुत बार देखा। और 90% लोग तो ऐसे ही है यार, 90 या 80% मान लो, सब ऐसे ही है। मतलब कहने को उनके घर में चिकन वकन मीट सब आता है, हर तरह की नॉन वेज और वेजिटेरियन या दही घी दूध, ये तो सबके घर में ही आता है। लेकिन वो लोग फिर भी ना कहीं हमारा देश, वो जो गुलामी से आज़ाद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना हमको, अभी वो जो रेवोल्यूशन होना चाहिए ना वो नहीं हुआ। फूड वाले सेक्टर में खाना तो आ गया है सबके घर में, और इनफ भी है कि भूख ना लगे लोगों को, कि कोई भूख से नहीं मरता अब। लेकिन संतुलित भोजन जिससे कि शरीर बने, इसीलिए हमारे देश में एवरेज हाइट कम है। एवरेज हाइट बहुत कम है, लाइक 5.7 या 8 है, 5.5 है शायद इंडिया की, ऐसा ही कुछ है। नेट पे सर्च कर लेना। और ये इस वजह से क्योंकि हम लोग कुपोषण के शिकार है, क्योंकि हमारे डीएनए में ऐसा कुछ है नहीं कि हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी। जैसे कि लायनल मेसी के साथ हुआ है, उसकी हाइट नहीं बढ़ पाई बेचारे की। बेचारा नहीं है यार वो, लेकिन वो अपनी मेहनत से बना है। लेकिन लायनल मेसी की हाइट नहीं बढ़ पाई क्योंकि उसे माल न्यूट्रिशन हो गया था बचपन में। तो वो भी एक पुअर घर से ही है। तो हमारे देश में जो खाने पीने को लेकर ना नॉलेज नहीं है लोगों को, और जो है भी वो भी बस दाल भात खाए जा रहे हैं। भात यानी कि चावल। तो दाल भात पता है, अब मुझे लगता है कि वो दाल भात ठीक है, अच्छी है, चीज़ है, लेकिन वो गरीबों का खाना ज़्यादा लगता है। ऐसे टेस्टी लगता है, वो खा सकते हैं, लेकिन उसको कम खाया जाए अगर टेस्ट के लिए तो वो ठीक है। ज़्यादा लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग, वो लोग सिर्फ भूख मारते हैं, मुझे ये लगता है। स्ट्रांगली फील होता है कि वो लोग सिर्फ भूख मारते हैं। और पूरे बंगाल एरिया में भी, बंगाल, बिहार, यूपी, इन सारी जगह पे ना इनका खाना कार्बोहाइड्रेट रिच है बहुत ज़्यादा, साउथ में भी। तो मुझे लगता है कि यार, या तो हमारे यहाँ पे मीट प्रोडक्शन कम है, अगर मीट प्रोडक्शन ना भी है तो दूध प्रोडक्शन कम है, क्योंकि उस कहीं ना कहीं से हमको प्रोटीन का जो फैक्टर है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। नहीं तो हमारे लोग देख ही रहे हो मोटापा कितना ज़्यादा है हमारे देश में। एक उम्र के बाद मोटापा इतना बढ़ने लगता है ना, सटल नहीं रहते हम लोग। नॉनवेज खाते हैं लेकिन उसके साथ चावल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। साउथ और ये वेस्ट के साइड के एरिया में, ये मतलब ये असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय,
अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, बिहार, साउथ के जितने भी है, कर्नाटक, तमिलनाडु, सारा एरिया ये इधर का जितना भी एरिया ना, इस इन सब जगह पे चावल ज़्यादा खाया जाता है। और फिर ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे आटा ज़्यादा खाया जाता है। तो दोनों ही कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, बस फ़र्क इतना है कि चावल जो है वो डायरेक्ट रॉ चावल निकालते हैं, मतलब जो धान होता है उसको, छिले हुए धान को उसको बॉईल करने के बाद उसको पानी सोख लेता है और फूल जाता है और वो खा लेते हैं। और जबकि जो ये रोटी है उसकी जो अणु या उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए डेंस होती है। रोटी काफ़ी डेंस फूड है बजाय के चावल के, इसीलिए रोटी में ज़्यादा प्रोटीन होता है। एक रोटी में 4 ग्राम प्रोटीन हो सकता है, 4 से 5 ग्राम जो भी है, लेकिन नॉर्मल इतना होता है। जबकि एक कटोरा चावल, बॉइल्ड चावल, उसमें पूरा 100 ग्राम से ऊपर, उसमें एक 2 ग्राम 4 ग्राम ऐसे कुछ होता है, कम होता है। 4 ग्राम प्रोटीन शायद उसमें भी होता है, लेकिन कम होता है यार। तो ये बात है कि हम लोग जो हमारा खाना है वो सही नहीं है। हमारे खाने को सिंपल, सॉर्टेड मगर प्रोटीन रिच बनाने की ज़रूरत ज़्यादा है, तब हम लोग और ज़्यादा हेल्थी हो पाएंगे। और बहुत सारे काम इजीली हो पाएंगे। हमारी एज जो है वो लंबी होगी और जो बीमारियां हैं वो कम होगी। तो मेरा ये स्ट्रांगली बिलीफ है, ना कि बिलीफ है कि हम लोग अच्छा खाना नहीं खाते, हमें खाने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट में बताना, ठीक है? सी या।